अब हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। तो देखिए इधर, अब देखो कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स। तो लिखो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, two triangles are similar if first point their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal. Second, length of their corresponding sides are proportional. Length of their corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional. तो कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होने का केस क्या है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ये वाली ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल, ये मैंने बोला ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दो ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे ये समझो। ट्रायंगल एबीसी, अब इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर का साइन ये है बेटा, triangle PQR. This is the sign for similar. Triangle ABC is similar to triangle PQR. First, A का corresponding angle है P, B का corresponding angle है Q और C का corresponding angle है R. एंगल A का corresponding angle P है, एंगल B का corresponding angle Q है और एंगल C का corresponding angle R. इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए। ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड, इनकी साइड का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशन होंगी जब ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। दीज आर द टू कंडीशन व्हेन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये हमारे दो कंडीशन हैं जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे। आई बात समझ में? हाँ बेटा सबको क्लियर है ये? हाँ भाई कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? पहली बात, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? केतन क्लियर है बेटा? हाँ सर। कोई दिक्कत है इसमें? बोल। सिमिलर का मतलब समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, पहले तो ये बता। हाँ सर। सिमिलर का मतलब है एक जैसे, लेकिन कोई बड़ा है कोई छोटा है, या एक को दूसरे के ऊपर रख दे। सर मेरे नेटवर्क इशू है तो सर आवाज बहुत कट रही है। बेटा बाकी लोगों के नहीं सही आ रही है। तो बेटा दोबारा ज्वाइन कर ले। भाई बाकी लोगों के सही आ रही है तो इसका मतलब ये है कि तेरे दिक्कत आ रही है, दोबारा कर ले, दोबारा ज्वाइन कर, एक बार कर ले, दोबारा ज्वाइन कर ले। सची तेरे को आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, सची मेरे को क्लियर है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। ठीक है।
क्या बोल रहे हो बेटा केतन? चलो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो पहली बात तो ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और दूसरी बात उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तुम्हें। जैसे कोई भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, सपोज ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री और ये 100 डिग्री, और मैंने ये वाला ट्राइंगल ऐसे लिख दिया, ऐसा बना दिया। मैंने बोला ये 100 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। ठीक है, ये ए बी सी पी क्यू आर। अब देखते हैं भाई कौन किससे सिमिलर होगा। ट्राइंगल ए बी सी, बोलो ए के सेम कौन है? ए एंगल 30 कहां पर है? क्यू पर, तो क्यू आएगा यहाँ। फिर एंगल बी 50 है, तो एंगल एंगल आर, तो 50 किस पे है? आर पे है। और बचा क्या? पी। तो यहाँ पर एंगल एबीसी किसके सिमिलर होगा? एंगल क्यू आर पी। के सिमिलर होगा। ऐसे लिखेंगे बेटा इसको। क्लियर? हाँ, ऐसे लिखेंगे। चलो अभी तो सिर्फ यही बताया है कि भाई सिमिलर कब होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। पहली चीज अपन ने ये बताई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे। ये हमने पहली चीज बताई आपको। अब हमारे इस पे हम बात करेंगे फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 इसको बोलते हैं बेटा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीपीटी बोलते हैं, बीपीटी। और थेल्स थ्योरम, एक थ्योरम प्रूव करने के लिए जरूर आएगी, एक थ्योरम प्रूव करने के लिए जरूर आएगी। जितनी मैं बताऊंगा उसमें से एक का स्टेटमेंट दे देगा वो, और स्टेटमेंट देने के बाद आपसे बोलेगा कि इसको प्रूव करो। थ्योरम 1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी। अरे तुम दोनों तैयार होना स्टार्ट हो जाओ, तो फिर तैयार। तो दीदी से बात कर, मेरे से मत कर। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, पहली थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट, बेटा स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए सबका, क्योंकि तभी पता लगेगा कि कौन सी थ्योरम है। स्टेटमेंट, if a line is drawn, if a line is drawn parallel to the third side of the triangle, parallel to third side of triangle, intersecting the other two side, intersecting the other two side at two distinct points, two distinct points. Then it divides the two sides in the same ratio. Then it divides the two sides in the same ratio. तो ये इन दो साइड को भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दिस इज द स्टेटमेंट, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, intersecting the other two sides at two distinct points, then it divides the other two sides in the same ratio. तो ये जो बाकी के दो साइड है उसको भी सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलना चाह रहा है बेटा, इधर ध्यान से समझना। जैसे ये ट्राइंगल एबीसी है,
ये ट्राइंगल एबीसी, ये इन दो साइड को, ये इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की आपने, ये पैरेलल लाइन, ये डी पे कट किया, ये ई पे कट किया, यहाँ पर आपका डी क्या है, इसके पैरेलल है, तो ये बोल रहा है इन दोनों का रेशियो भी सेम होगा, इन दोनों का रेशियो भी, डी किसके पैरेलल है, तो बेटा गिवन क्या है, गिवन इन ट्राइंगल एबीसी D is parallel to BC. In triangle ABC, D parallel to BC. ये हमें गिवन। To prove क्या करना है हमें? To prove ये सब लिखना पड़ेगा बेटा। प्रूव करना है AD और DB का जो रेशियो है वही AE और EC का रेशियो आएगा, ये हमें प्रूव करना है। क्या ये समझ में आया जितना मैंने अभी तक लिखा? हाँ सबको क्लियर है? हाँ केतन? हाँ सर। मैंने क्या बोला, एक ट्राइंगल है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की आपने, डी लाइन पैरेलल ड्रॉ की है बीसी की, तो जो कि ट्राइंगल को डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एडी और डीबी का जो रेशियो है वही एई और ईसी का रेशियो होगा, वही एई और ईसी का रेशियो होगा। हाँ सर। ये हमें प्रूव करना है। सची क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस सर। कंस्ट्रक्शन, अब इसको प्रूव करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बेटा आज यही होगी, यही थ्योरम आपको बस प्रूव करके बतानी पड़ेगी बस, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं होगा ये, और ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है आपकी। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं मैं, पहले बी को ज्वाइन कर रहा हूं और डीसी को ज्वाइन कर रहा हूं, ये पहला कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन CD एंड B एंड ड्रॉ, और यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ड्रॉ DG perpendicular to AE and EF perpendicular to AD। क्या ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया? हाँ मैंने क्या किया, मैंने CD को ज्वाइन किया, BE को ज्वाइन किया, EF परपेंडिकुलर टू AD किया, और DG परपेंडिकुलर टू AE किया। हम बोल 10 मिनट में आ जाना। DG परपेंडिकुलर टू AE और EF परपेंडिकुलर टू AD। यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? गोविंद, बाकी किसी को भी? किट्टू समझ में आ गया? हाँ आ गया। हाँ सर। चलिए, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। प्रूफ देखना बेटा ध्यान से। अब हम प्रूफ पे आ रहे हैं। देखो पहले क्या किया मैंने, गिवन लिखा, पहले स्टेटमेंट जो गिवन होगा आपको, फिर हमने गिवन लिखा कि आपको गिवन क्या है, फिर हमने लिखा हमें प्रूव क्या करना है, फिर उसके बाद हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हो। अब प्रूफ पे आ रहे हैं। प्रूफ देखना, प्रूफ। एक मिनट आ रहा हूं, ये गीला हो करके चलो देखो जरा। मैं वापस से फिगर तो बना देता हूं जो फिगर था हमारा, ताकि आपको क्या है क्लियर हो जाए। देखो ये हमारा ट्राइंगल था, ये ABC ट्राइंगल था हमारा,
हमने इसके ये पैरेलल लाइन थी डी, मैंने इसको ज्वाइन किया था, इसको ज्वाइन किया था, इधर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और इसके इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। इधर मैंने लिखा था डीजी और ईएफ। प्रूफ की बात कर रहे हैं बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी इक्वल टू हाफ बेस, मैं बेस ले रहा हूं ए इंटू डीजी। कोई दिक्कत है? कोई नहीं दिक्कत है? नहीं ये बेस लिया तो ये हाइट होगी इसकी। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी इक्वल टू हाफ, अब मैं बेस ले रहा हूं एडी इंटू ईएफ। कोई दिक्कत है? नहीं बेटा बोलो सब। सर वापस बता दो। बेटा एक बार मैंने एडी दिख रहा तेरे को? हाँ सर। इसका मैंने बेस लिया पहले एई बेस लिया मैंने, तो अब इसका बेस है तो हाइट कितनी हो गई बेटा पता? बोल केतन। जी एई यदि बेस लिया तो हाइट कितनी हुई? सर डीजी। डीजी। तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ सर। ये समझ में आया पहली वाला एरिया? हाँ सर। दूसरा वाले में मैंने बेस एडी लिया है तो हाइट कितनी होगी? ईएफ। ईएफ। कोई दिक्कत? नो सर। बेटा सची क्लियर है? और लवी सबको क्लियर है? हाँ यस सर। चलिए अब ये तो पहली चीज ही होगी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी बेटा बीडी का बेस है आपका बीडी, मैं बीडी का बेस बीडी ले रहा हूं। देखो बीडी दिख रहा है सबको? हाँ ट्राइंगल बीडी सब देखो बेटा ध्यान से, बीडी दिख रहा है सबको? हाँ सर बीडी दिख रहा है, इसका बेस मैं बीडी ले रहा हूं, तो बेटा इसकी हाइट कितनी है बीडी की? देखो ये ट्राइंगल ऐसा है बेटा, देखना ध्यान से, ये बी डी, ये ट्राइंगल ऐसा है, ये रहा ये, और ये इसकी हाइट है, और ये हाइट है बेटा आपकी एफ। ऐसा है ये ट्राइंगल बी डी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ये। तो बीडी की हाइट क्या हुई बेटा? ध्यान से देखो, ईएफ हुई बीडी की हाइट आपकी ईएफ हुई। ये रहा बीडी का बेस, ये रहा, और हाइट ये रही, दिस इज द हाइट। ये क्लियर है क्या? हाँ ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। बेटा एरिया क्या सची? एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी समझ में आया क्या? यस सर। केतन यस सर। अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी निकाल रहा हूं बेटा। सीडी का मैं बेस ले रहा हूं ईसी। बेटा इसकी हाइट क्या होगी जल्दी बताओ? डीजी। डीजी। इसकी हाइट डीजी होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ कोई दिक्कत? अब इतना करने के बाद एडी और बीडी किस में आ रहा है? एडी इसमें आ रहा है और बीडी इसमें आ रहा है। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी। ये मैं इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं भाई। तो ये हो गया हाफ इंटू एडी इंटू ईएफ डिवाइड बाय हाफ इंटू एडी इंटू बीडी इंटू ईएफ। तो यहां से ईएफ कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया एडी बाई बीडी। ये क्या इक्वेशन नंबर 5 समझ में आई क्या? मैंने लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 3। तो हाफ एडी इंटू ईएफ, हाफ बीडी इंटू ईएफ, हाफ से हाफ कैंसिल, ईएफ से ईएफ कैंसिल। तो हमारा रेशियो आ गया एडी एंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी का एडी अपॉन बीडी। इसमें कोई डाउट? इसमें किसी को डाउट है? No, sir. बोलो। नो सर। मैं इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी is equal to half AE into DG divided by half CE into DG। तो ये आ गया हमारा AE अपॉन CE, इक्वेशन नंबर 6। AE अपॉन CE इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक कोई डाउट? बोलिए। AE अपॉन CE आ गया भाई, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. अब बेटा ध्यान से, आपने लास्ट ईयर क्लास 9th में एक चीज पढ़ी थी, और वो मैं दोबारा तुम्हें समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। क्लास 9th में हमने एक चीज पढ़ी थी कि बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी इक्वल है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी इज इक्वल है। क्यों इक्वल है, कोई बताएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी इक्वल है। क्यों इक्वल है, कोई बताएगा? Area triangle between हाँ, triangle between parallel lines. ट्राइंगल बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। याद आया? हाँ. तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। देखो जरा, यहां लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई सॉरी बीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी, बिकॉज ये क्वेश्चन है ना 7th बोल दूंगा, बोथ ट्राइंगल्स are on the same base। सेम बेस, बेस क्या है आपका? दोनों का, दोनों ट्राइंगल का सेम बेस क्या है? ईडी डी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल्स क्या क्या पैरेलल है? डी एंड बीसी। क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम बेस डी पर है, दोनों ट्राइंगल डी पे बने हुए हैं और दोनों सेम पैरेलल डी और बीसी पे है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, इसलिए इन दोनों का एरिया इक्वल है। क्या ये क्लियर है? हाँ। बेटा ये सबको क्लियर है? हाँ सर। अब देखो ध्यान से समझना भाई, मैंने 5th और 6th को देखो, ऊपर तो सेम है, नीचे अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन 7th में ये दोनों इक्वल है। तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7 क्या दोनों आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7 AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। यही प्रूव करना था। अभी दोबारा रिपीट कर दूंगा, एक बार देख लो उसको। ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ आ गया। This is the proof of basic proportionality theory। 5, 6, 7 से तीनों आपस में इक्वल आ गए। प्रॉपर्टी नंबर
इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 से तीनों आपस में इक्वल आ गए। इक्वल आ गए तो क्या हुआ, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। क्या क्लियर है? हाँ चलो एक बार वापस से रिपीट करते हैं, मैं फास्ट ट्रैक में वापस समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार और देखो बेटा, केतन अब देखना ध्यान से बेटा, रटना नहीं है थ्योरम को, किसी को भी रटना नहीं है, समझना है बेटा। आपको ऐसा समझ में जाना चाहिए, बिल्कुल अपन लिख दे उसको, और लिखने के लिए आएगी, प्रूव करने के लिए आएगी एक थ्योरम। 6 मार्क्स में आएगा एक प्रॉब्लम, 4 मार्क की थ्योरम, 2 मार्क का क्वेश्चन। 4 मार्क की थ्योरम, 2 मार्क का क्वेश्चन, ऐसा है। देखो आप वापस से देखते हैं। ट्राइंगल ABC, ये हमें ट्राइंगल ABC गिवन है, और इसने बोला है कि एक साइड के पैरेलल साइड ड्रॉ करनी है। तो मैंने DE पैरेलल टू BC ड्रॉ किया, DE पैरेलल टू BC, ये हमने DE पैरेलल टू BC ड्रॉ किया है। ये तो आपको गिवन है भाई, तो ये तो गिवन में आ जाएगा। तो गिवन में क्या आएगा, मैं लिख रहा हूं गिवन, देखो ये गिवन में आ गया। इन ट्राइंगल ABC D is parallel to BC intersecting the side, ऐसे भी लिख सकते हो, intersecting the sides BC at D and AC at E। क्या गिवन में किसी को प्रॉब्लम है बेटा? गिवन में किसी को प्रॉब्लम है? बोलो बेटा, सब जवाब दो यार, नहीं ऐसे मत करो। हाँ नहीं सर, नहीं। नो सर। अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट वापस से बोल के बता रहा हूं, स्टेटमेंट समझना। इफ ए लाइन इज ड्रॉन, स्टेटमेंट समझना, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देन इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। ये आपका है भाई थ्योरम। देन इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, ये इसका स्टेटमेंट। इफ ए, दोबारा बोल रहा हूं, वापस सुनना। If a line is drawn parallel to third side of a triangle, intersecting the other two sides, then it divides the two side in the same ratio। समझ में आया? स्टेटमेंट समझ में आ गया बेटा? स्टेटमेंट सबको क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. चलिए, गिवन भी क्लियर है। प्रूव, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि इसका और इसका रेशियो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर? ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, नमन और केतन, कंस्ट्रक्शन क्या बोला था मैंने? बता बेटा, कंस्ट्रक्शन क्या बोला था मैंने? सर जॉइन CD and DE। CD and BE, वेरी गुड। और and draw DG perpendicular to AE। D G, ये तो ये रहा। नहीं सर, G। चलो, DG परपेंडिकुलर टू AE एंड EF perpendicular to AD। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ सर। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया बेटा। मैं यहीं याद करवा दूंगा तुम्हें, यहीं तुम्हें समझ में आ जाएगी, फिर कभी भी लिखवा लो कोई भी, मैं सारी थ्योरम आपको यहीं करवा दूंगा। अब ये हो गया भाई इसका कंस्ट्रक्शन। प्रूफ में अब मैं देखो थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये मैं पहले इधर वाला ही लूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD। उधर वाला लो बेटा, AD बेस लो, पहले AD बेस लो, तो हाफ इंटू AD। बोलो AD की हाइट क्या होगी?
सची एडी की हाइट क्या होगी? कोई नहीं बोलेगा। सची एडी की हाइट क्या होगी? सची EF. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और फिर एक काम करते हैं अपन, इस बार थोड़ा चेंज करते हैं। अब मैं इसका एरिया भी अभी ले रहा हूँ बीडी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी ये भी अभी ले लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी, चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मत बोलो। बेस है बीडी, बोलो इसकी भी हाइट क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी की हाइट क्या है? EF. EF। कोई दिक्कत? No sir. दोनों का रेशियो अभी यही ले लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी। आपकी इच्छा है कैसे भी कर लो, दोनों का रेशियो ले लिया बेटा मैंने। हाफ इंटू एडी इंटू EF, हाफ इंटू बीडी इंटू EF। EF से EF कैंसिल हो गया ये, तो एडी अपॉन बीडी, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। कोई दिक्कत? नो सर। देखो और इजी कर दिया मैंने तुम्हारे लिए। कोई दिक्कत यहां तक? सची, लवी, किट्टू और क्लियर? हाँ Yes. अब उधर वाले बेस लेना चालू करो, दूसरे वाले बेस। देखो अब दूसरे वाले बेस ले रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, लेकिन बेस ले रहा हूं मैं AE। हाफ इंटू AE, हाइट क्या है बेटा? हाइट क्या है AE की हाइट? बोलो। DG. DG। अरे बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे? DG बिल्कुल सही बोला बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल CD, हाइट क्या है? बेस है CE, हाइट क्या है? DG। So therefore area of triangle ADE upon area of triangle CD, this is equal to half into AE into DG, half into CE into DG. तो AE upon CE, सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत? नहीं No sir. सबको समझ में आ गया अब? हाँ sir. अब मैं तीसरा केस क्या लिखूंगा? थर्ड इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CD। एरिया ऑफ ट्राइंगल BD is equal to area of triangle CD. Both triangles are on the same base D. Both triangles are on the, ये थर्ड इक्वेशन मान लिया मैंने। Triangles are on the same base D and between same parallel, same parallels D and BC, and between the same parallel D and BC। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। कोई दिक्कत? नहीं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वल हो गए कि नहीं हो गए तीनों? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमारा आ गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कोई दिक्कत? ये प्रूव हो गया। अब इस बार ये इस मेथड से करवाए, ये ज्यादा इजी पड़ेगा, तुम्हें कंफ्यूजन भी नहीं होगा, अपना आप होता जाएगा। अब क्लियर है बेटा? हाँ, अब क्लियर है? हाँ। सबको क्लियर है बेटा? सची हाँ सर। और Yes sir. चलो, अब इसका एक कोरोलरी होती है। कोरोलरी क्या होती है? मतलब आप इसकी, इससे आप रिजल्ट यूज कर रहे हैं। कोरोलरी ये क्या होता है? यदि आपका AD अपॉन DB है इक्वल टू AE अपॉन EC है, देन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये समझ में आया क्या? हाँ AD अपॉन AB पूरा ले लिया भाई, AD अपॉन AB पूरा AB ले लिया इक्वल टू AE अपॉन AC।
ये आया कि समझ में? हाँ नहीं सर। अरे मैं प्रूव करके बता दूंगा, लेकिन अभी समझो कि कैसे लिख रहा हूं मैं। AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ऐसे लिखा मैंने। कैसे लिखा? AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। कोई दिक्कत? नहीं अब और ये भी लिख सकता हूं बेटा, BD अपॉन AB इक्वल टू CE अपॉन AC। प्रूव तो करके बता ही दूंगा कि कैसे आया, लेकिन ये आप देखो, ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, BD अपॉन पूरा AB इक्वल टू EC अपॉन AC। क्लियर? क्लियर? हाँ नहीं। सर। नहीं है? क्लियर है? हाँ मेरे तो को नहीं है। देख कैसा आया है, पहले चलो मैं आगे बता देता हूँ कैसा आया। मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसा है। आपने प्रूव कर दिया AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव कर दिया ना आपने। हाँ अब इसमें +1 कर दो दोनों तरफ, एड 1 बोथ साइड। दोनों तरफ +1 कर दिया। एलसीएम ले लो भाई, AD प्लस DB, इधर भी एलसीएम ले लिया। बोलो ऊपर AD प्लस DB किसके इक्वल हो गया? AB। AB के इक्वल हो गया, वेरी गुड। उधर AE अपॉन EC किसके इक्वल हो गया? AC। AC। उल्टा लिख दो, ये ऐसे लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, ये इसकी कोरोलरी हो गई। पहले कोरोलरी समझ में आई? हाँ हाँ दूसरी कोरोलरी समझा। सपोज मुझे AD को रखना है, जिसको रखना है वो अपॉन में आना चाहिए बेटा। आपको सपोज प्रूव करना है, लेकिन मुझे AD को रखना है, तो उल्टा कर दो, DB अपॉन AD, EC अपॉन AE। जिसको रखना है, जिसको एज इट इज रखना है, वो अपॉन में आना चाहिए बेटा। तो मुझे अभी AD को रखना है, मुझे प्रूव करना है AD अपॉन AB। तो AD को रखना है, तो मैंने AD को नीचे लिया है, जिसको रखना है एज इट इज उसको नीचे लिया। अब +1 कर दो भाई। बोलो AD प्लस DB। AB और AC। या उल्टा कर दो, एक ही बात है। आगे की नहीं आगे, पहले ही कोरोलरी हाँ ऐसे। तो ये तो प्रूव करने का तरीका हुआ बेटा, लाने का डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये तो प्रूव करने का तरीका, और डायरेक्ट कैसे लिखोगे ये समझो। जैसे ये ट्राइंगल ABC है, ABCDE, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। डायरेक्ट लिख सकता हूँ इससे। आया क्या समझ में? अरे AD हाँ आ अपॉन गया। AB उल्टा, और देखो अब ये भी लिख सकता हूँ, BD अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC। ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? हाँ तो ये दोनों में लिख सकता हूँ अभी। आया समझ में? हाँ अब अपन कल इस पे प्रॉब्लम करेंगे। अभी आपका पहला काम यही है सर, कल मैं सबसे थ्योरम में से किसी से भी पूछ सकता हूँ कि ये थ्योरम कैसे आई है। प्रूफ इंपॉर्टेंट है बेटा इसका, तो इस प्रूफ को आप लिख लेना। ये कॉपी होना चाहिए सबके पास, ये प्रूफ जो मैंने तुम्हें करवाया है। स्टेटमेंट क्या है, प्रोसीजर मैं दोबारा बता रहा हूँ। पहले स्टेटमेंट लिखना है, फिर फिगर बनाना है, फिर उसके बाद गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन लिखना है, फिर उसके बाद प्रूफ लिखना है।
आई बात समझ में? ये प्रोसीजर है और इसी प्रोसीजर में लिखना आपको। क्लियर? हाँ सर। हाँ ठीक है ना? तो कल ये सब एक काम करो, सब इसके है ना थ्योरम नंबर 1 सभी लिखकर होमवर्क में भेजेंगे मुझे। थ्योरम नंबर 1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैंने जैसे बोला है उसी ऑर्डर में सब मुझे भेजेंगे। कैसे लिखोगे? पहले स्टेटमेंट लिखोगे, फिर उसके बाद ले आना फिगर बनाओगे। फिगर पेंसिल से बनाएंगे सब, कोई पेन से नहीं बनाएगा। पहले स्टेटमेंट लिखोगे, फिर पेंसिल से फिगर बनाओगे, फिर उसके बाद आप गिवन लिखोगे, फिर टू प्रूव लिखोगे, फिर कंस्ट्रक्शन लिखोगे और फिर प्रूफ लिखोगे। और लास्ट का प्रूफ तक आप मुझे आज भेजेंगे। कोरोलरी मत भेजना, बस प्रूफ करना है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कल क्लास से पहले आपको भेजना है। क्लियर? यस सर। हाँ, सबको भेजना है बेटा। मैं देखो बोलूंगा नहीं किसी को कि तेने नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा। लवी भेजना है तेरे को भी, चाहे कैसे भी टाइम निकाल के करना। हाँ, मैं नहीं जानता। ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो ठीक बेटा।